ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कि हम संगम युगी ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति क्या है। सबसे ऊंची स्थिति जो हम संगम युगी ब्राह्मणों की होनी चाहिए, वो स्थिति क्या है, आज उस पर चर्चा करेंगे। वास्तव में सर्वोच्च स्थिति जो है ना, वो है साक्षी दृष्टा। हम ब्राह्मणों की सर्वोच्च स्थिति है। क्यों? क्योंकि ये शिव बाबा की निजी स्थिति है। ये शिव बाबा की स्थिति ही है। अब देखिए, जैसे बाबा हमें कई महावाक्यों में सुनाया करते हैं। बाबा जैसे कि अपने पाठ को भी साक्षी दृष्टा स्थिति होकर के देखते हैं। मुरलियों के द्वारा, महावाक्यों के द्वारा पता चलता है। तो बाबा की सर्वोच्च, मतलब बाबा की तो एक रस स्थिति यही है, और हमें भी यही फॉलो करना है। इसी बात में खास हमको बाप समान बनना ही है। तो साक्षी दृष्टा स्थिति कैसे बने, उसके भी हम उसके लिए भी हम चर्चा करेंगे, उसकी विधि के बारे में। तो पहले हम कुछ महावाक्य बाबा के सुनते हैं, जिसके द्वारा हम यह समझ सकते हैं कि वास्तव में शिव बाबा परम धाम में रहते हुए भी सदा एक्टिव मोड में रहते हैं। जबकि आत्माएं परम धाम में जाती हैं तो इनएक्टिव मोड में हो जाती है, स्लीपिंग मोड में हो जाती है। आत्मा विश्राम करती है, वहां आत्मा सो जाती है ना। तो परंतु केवल एक शिव बाबा ही ऐसी हस्ती है जो सदा एक्टिव मोड में, सदा जागती ज्योत है ना। बाबा कभी वो सोता नहीं है। आत्माएं तो यहाँ पाठ बजाते बजाते थक जाती तो सो जाती है, परंतु शिव बाबा अथक है, सदा जागती ज्योत है। तो हम पहले वो कुछ महावाक्य सुनते हैं। एक मुरली है 3 जून 2021 की मुरली। 3 जून 2021 की मुरली में बाबा ने कहा, परम पिता परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है, खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूं, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूं। देखिए, बाबा ने कितने सीधे शब्दों में बोल दिया कि परम धाम में बैठ करके ही बाबा कितना काम करते हैं। तो एक्टिव मोड में होंगे तभी तो काम करेंगे ना। तो ये एक महावाक्य। अगली मुरली है 27 अक्टूबर 2021 की मुरली। 27/10/21 की मुरली में बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग में थोड़े ही यह ज्ञान सुनाता हूं। भगत याद करते हैं तो उनको साक्षात्कार कराता हूं। भक्ति मार्ग शुरू होता है तब मेरा भी पाठ शुरू होता है। सतयुग त्रेता में मैं वानप्रस्थ में रहता हूं। तो बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तब बाबा का पाठ शुरू होता है, और सतयुग त्रेता युग में वानप्रस्थ अवस्था में बाबा रहते हैं। और वानप्रस्थ में अवस्था में रहना, जैसे इस दुनिया में भी हम लोग देखते हैं ना, कोई नौकरी से रिटायर हो जाते हैं तो ठीक है, नौकरी से फारिग हो गए, नौकरी से फ्री हो गए। परंतु ऐसा थोड़ी कि वो अपने रूटीन काम से फ्री हो जाएंगे। भाई, खाना पीना, सोना, उठना बैठना, ये तो डेली रूटीन का काम रहेगा ही। ठीक इसी प्रकार से बाबा भी वानप्रस्थ में चले जाते हैं। मतलब सतयुग त्रेता युग में भक्ति मार्ग के जैसा साक्षात्कार कराने की जरूरत नहीं है, और संगम युग में ज्ञान सुनाने, संगम युग जैसा वह ज्ञान सुनाने की जरूरत नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं वानप्रस्थ में रहता हूं, परंतु अपना रूटीन काम तो करते हैं। बाबा जागती ज्योत है ना। आगे और मुरली में और स्पष्टीकरण होता है। अगली मुरली है 4/9/2023। 4 सितंबर 2023 की मुरली में बाबा ने कहा,
तुम्हारी ज्योति बुझ गई थी, अभी जग रही है। हमारी ज्योति सदैव जगी हुई है। शिव बाबा कह रहे हैं हमारी ज्योति सदैव जगी हुई है। सदैव जगी हुई है मतलब परम धाम में भी सदैव जगी हुई रहती है, इसलिए बाबा को सदा शिव कहते हैं ना। इसी मुरली में बाबा ने आगे और कहा, वह तो जागती ज्योत है। शिव बाबा जागती ज्योत है, वो कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं, परम धाम में भी नहीं सोता। अब अगली मुरली है। 16 नवंबर 2025 रविवार का दिन था। उस दिन अव्यक्त वाणी चली। 15 दिसंबर 2007, 15 दिसंबर 2007 की मुरली अव्यक्त वाणी। वाणी पूरी होने के बाद जब बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे थे, तो उसमें बाबा ने दादियों से कहा, वायदा है, साथ हैं, साथ चलेंगे, आधा कल्प ब्रह्मा बाप के साथ रहेंगे। तो फिर दादी जानकी जी ने कहा, वह भी मतलब शिव बाबा भी तो समाया हुआ है, समाया हुआ साथ में है। तो फिर बाप दादा कहते हैं, आपकी यह अनुभूति ठीक है, अभी तो गारंटी है, संगम युग में अभी तो गारंटी है, लेकिन जब राज्य करेंगे तो नहीं आएंगे। फिर बाबा कह रहे हैं, कोई देखने वाला भी चाहिए ना, है बाबा कह रहे कोई देखने वाला भी चाहिए ना। तो इस वाणी में बाबा ने यह स्पष्ट कर दिया कि शिव बाबा भी सतयुग त्रेता युग में ऊपर से परम धाम से नीचे सतयुग त्रेता युग के पाठ को देखते हैं, कैसे बच्चे राज करते हैं। तभी तो बाबा सतयुग की इतनी बातें सुनाते हैं ना। बाबा तो सतयुग में आता नहीं, परंतु सतयुग की बात है। तो इस अव्यक्त वाणी में बाबा ने इतना स्पष्ट कर दिया, भले वो सतयुग त्रेता युग में वानप्रस्थ अवस्था में है, परंतु ऊपर से देखता जरूर है। तो ये अव्यक्त वाणी में स्पष्ट कर दिया। अब एक और मुरली है। अब इस मुरली की तारीख है 19 नवंबर 2025 की मुरली। 19 नवंबर 2025 की मुरली में बाबा ने कहा, मनुष्य यह भी नहीं समझते कि यह ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश हैं। भल सर्वशक्तिमान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंधा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूं, जो कुछ समझाता हूं ड्रामा में नूंद है। देखिए बाबा ने कैसे अपने आप को ड्रामा कह करके अलग कर दिया। तो बाबा जैसे कि अपने पाठ को भी जैसे कि साक्षी होकर के देख रहे हैं। यह है साक्षी दृष्टा की स्थिति। बाबा ऊपर से सब देखते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं ना कि यहाँ देखो क्या क्या हो रहा है ना। ब्राह्मण बच्चे भी कुछ कुछ ऐसा कर रहे हैं, कई डिसर्विस कर रहे हैं, कई कुछ कर रहे हैं, है ना। तो बाबा ऊपर से क्या देखता नहीं है? बाबा सब देख रहा है, परंतु साक्षी दृष्टा। अब साक्षी दृष्टा का अर्थ क्या है, आगे और थोड़ा हम पर विचार करेंगे। अब बाबा ने इन मुरलियों में तो स्पष्ट कर दिया कैसे बाबा साक्षी दृष्टा होकर के देखते हैं। भले ऊपर एक्टिव मोड में भी है, देख भी रहा है, सब कुछ देख रहा है, परंतु साक्षी दृष्टा। ये तो हमने बताया कि हम ब्राह्मण जीवन की सबसे ऊंची स्थिति साक्षी दृष्टा ही है। इसी साक्षी दृष्टा की स्थिति को ही बाबा कहते, विराट रूप में बाबा कहते हैं ना कि
विराट रूप में शिव बाबा और ब्राह्मण चोटी नहीं दिखाई है, शिव बाबा और ब्राह्मणों को नहीं दिखाया है। तो सबसे ऊंची थी ऊंचे ऊंचे थे ऊंची स्थिति जो है वो शिव बाबा की है, साक्षी दृष्टा परम धाम में। हाँ, इसी को ही बाबा कहते हैं ब्राह्मण चोटी, क्योंकि हम भी उसी स्थिति को पहुंचते हैं। बाबा हमको इसमें खास आप समान बनाते हैं, है ना। तो ये है ब्राह्मण चोटी, ये हमारा सबसे ऊंचे ते ऊंची श्रेष्ठ जीवन है ना, हीरे तुल्य जीवन है। इसी के यादगार में आजकल लौकिक ब्राह्मण में, दुनिया में जो लौकिक ब्राह्मण होते हैं वो भी चोटी रखते हैं, चुटैया रखते हैं ना। तो ये भी संगम युग का ही यादगार है ब्राह्मण चोटी। तो उन्होंने फिर अपनी चोटी स्थिति के बजाय सिर में चोटी रख ली। कई जो है ना माथा मुंडन कर लेते हैं, सिर मुड़ लेते हैं, परंतु बीच में एकदम ठीक जैसे ये ब्रह्मरंध्र है ना जहां शस्त्राद्ध करते हैं हाइपोथैलेमस, वो वहीं पर ही ठीक पर ही वो चोटी रखते हैं, जैसे कि वो एंटीना है। ये निशानी है। अब हमारे पहले जो ऋषि मुनि बड़े विद्वान ब्राह्मण हुए हैं, ऐसे ऋषि मुनि लोग ध्यान मग्न होकर के अनेकानेक खोज की है, बहुत सारी खोज की है, जिससे ही तो फिर वो वेद शास्त्र आदि सारे बने ना। उन्होंने बहुत सारी, मतलब चाहे अनेक आविष्कार किए, जैसे शून्य से लेकर के बीज गणित, एल्जेब्रा तक, जितने भी अनेक अनेक साइंस की बातें खोज की, जो अभी विदेशों में लोग उसको एनालिसिस करके समझ रहे हैं, परंतु भारत में तो ये खोज पहले ही हो चुकी थी। अब जब अंग्रेज लोग देखते हैं कि भाई भारत में तो ये सब पहले से ही है, तो उन्होंने, पर उसमें उनमें उन्होंने क्या देखी, एक समानता क्या देखी कि सभी विद्वान सभी ब्राह्मण लोग सिर मुड़ा हुआ है परंतु चोटी रखी हुई है। अब देखिए, मैं एक चीज, चिट चैट की बात हम कर रहे हैं थोड़ा, एक रमणीक बात है। हमें हमारे बचपन में हमारे स्कूल टीचर ने सुनाया था और मुझे ये बात अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि ये जो मैथमेटिक्स शब्द है ना, गणित, अंग्रेजी में कहते हैं मैथमेटिक्स, तो ये मैथमेटिक्स शब्द वास्तव में हिंदी शब्द ही है, जो अंग्रेजों ने देखा और उसको मैथमेटिक्स नाम रख दिया। तो वो कैसे, तो वास्तव में वो हिंदी शब्द क्या है, सबने ये कॉमन देखा, माथे में टिक्स है ना, चोटी है, टिक्स चुटैया है ना, एंटीना। तो कहते हैं ये माथे में टिक्स, सिर के ऊपर चोटी, तो ये हिंदी शब्द है। तो जो फिर आगे चल करके फिर ये मैथमेटिक्स हो गया, है ना। तो ये क्योंकि गणित, गणित के जो खोज है वो भारत से ही हुई, शून्य की आविष्कार यहीं से ही हुए, उसके बिना तो गणित हो ही नहीं सकता। तो अब ब्राह्मण चोटी, मैथमेटिक्स, ये सब कितनी सिमिलर बातें। अब हमारे यज्ञ में ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है ना, जो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा स्थापन किया, ये एक ही मात्र संस्था है जो केवल माताओं बहनों के द्वारा ही चलाया जाता है। आजकल तो अनेक संस्थाएं है जिसमें माताएं हेड है, परंतु ये सबसे पहला बाबा ने शुरू किया, पूरा ए टू जेड। और बाबा ने माताओं बहनों को भी कलश दिया है, जिम्मेवारी दी है ना। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान का कलश बाबा माताओं बहनों के सिर पर रखते हैं। तो होता क्या है कि ये अब हमारे जब चोटी की बात हो रही तो हमारी माताओं बहनों को भी तो चोटी है ही ना, वो तो पहले से ही चोटी है ना। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि क्यों बाबा ने माताओं बहनों को कलश दिया, जिम्मेवारी दी। ऐसे तो अनेक कारण है, परंतु ये भी एक कारण हम गिना सकते हैं। अब देखिए, और वैसे भी हमारी जो समर्पित बहनें होती है ना, जो बहनें माताएं भी समर्पित होती हैं,
तो समर्पित होते ही आपने नोट किया होगा, हमारे बीके भाई बहनों ने खास नोट किया होगा कि हमारे टीचर बहनों को जो बैज मिलता है ना, वो लक्ष्मी नारायण का बैज मिलता है ना। और भाई भी समर्पित है, हम भी समर्पित हैं, परंतु भाई जो है, भाइयों को क्या बैज मिलता है? ये श्री कृष्ण का बैज। बहनें उम्र में कितनी भी छोटी हो, उनको लक्ष्मी नारायण का बैज। और भाई कितना भी बूढ़ा हो जाए, फिर भी उसको श्री कृष्ण का बैज ही मिलेगा। ऐसा क्यों? वास्तव में वैसे तो कई हमारे सीनियर बड़े भाई भी वो लक्ष्मी नारायण के बैज लगाते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, पर जो जनरल हैं समर्पित भाई बहन है, तो वास्तव में जो श्री कृष्ण है ना, बाबा उसको बच्चा कहते हैं, है ना, बालक। तो हम भाइयों को बालक बन के रहना है। और हमारी माताएं बहने लक्ष्मी नारायण तो मालिक है, सतयुग के मालिक है ना, लक्ष्मी नारायण है ना। श्री कृष्ण जब नारायण बनेगा तब मालिक बनेगा। तो इसीलिए हमारी समर्पित बहनों को जिम्मेवारी का ताज दी है, तो ताज के साथ साथ लक्ष्मी नारायण के बैज मिलता है, ये निशानी है। तो ये तो खैर हमने चिट चैट की बात की। अब हम खास उसी मेन पॉइंट पर आते हैं कि साक्षी दृष्टा इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? साक्षी दृष्टा स्थिति जो है, ये तभी संभव है जब हम ड्रामा के राज को समझेंगे। ड्रामा के राज, वैसे तो हम जब स्वस्तिका के चिन्ह का जो वैज्ञानिक विश्लेषण है, सृष्टि चक्र का रहस्य, उसमें जो तीसरा सत्र है उसमें हम इसका रहस्य बताते हैं, परंतु अभी इस संदर्भ में उस बात को यहाँ रिपीट करना आवश्यक होगा, क्योंकि साक्षी दृष्टा बनने के लिए वो ड्रामा के राज को समझना भी है और स्वीकार भी करना है, एक्सेप्ट करना है। कई बार हम समझ लेते हैं पर बुद्धि से स्वीकार नहीं होता है, तो फिर वो साक्षी दृष्टा नहीं बन सकती। संकल्प चलते रहेंगे। सेकंड में फुल स्टॉप तभी होगा जब ड्रामा के राज को समझेंगे, और सेकंड में फुल स्टॉप होते ही साक्षी दृष्टा अवस्था आ जाएगी। ड्रामा का राज, यही आधार है साक्षी दृष्टा बनने का। अब वो ड्रामा का राज क्या? तो ये बाबा कहते हैं, ये विराट सृष्टि रूपी नाटक जो नहीं, ये खेल है। बाबा इसको खेल कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा मुरलियों में बाबा कहते हैं, अभी कुछ दिन पहले की मुरली में भी बात आई, बाबा ने कहा, ये थोड़ा सा हटके परंतु ये जरूरी है, बाबा कहते हैं ये ड्रामा है, बेहद का ड्रामा है, इसको नाटक नहीं कहेंगे, है ना। अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट करो नाटक का तो ड्रामा ही आता है, परंतु वास्तव बाबा का भाव कितना जबरदस्त है, कितना सूक्ष्म समझानी है। बाबा कहते हैं ये ड्रामा है, ये बेहद का ड्रामा है, इसको नाटक कहना उचित नहीं, ये ड्रामा है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं नाटक में एक्टर्स अदली बदली हो सकते, चेंज हो सकते, परंतु ड्रामा की जो शूटिंग हुई है वो कितनी बार भी देखेंगे वो वही की वही होगी, एक्टर चेंज नहीं होगा, वही दृश्य आएगा, उसी समय के बाद वही दृश्य आएगा, वही एक्टर आएगा, वही डायलॉग होगा। अब आप देखिए आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, वीडियो खींचते हैं, वो नाटक में भी शूटिंग होती है, परंतु मैं एक उदाहरण देता हूं, बाबा क्यों कहते हैं ड्रामा और नाटक दोनों अलग अलग है। देखिए, जैसे हर साल हम नवरात्र के दिनों में, दशहरा के दिनों में रामलीला होती है। रामलीला का नाटक स्टेज बना करके बकायदा उसका मंचन किया जाता है, उसका प्ले किया जाता है, और एक ही समय पर अनेक शहरों में होता है ना। एक शहरों में भी अनेक अनेक जगह होते हैं, है वही ड्रामा, है ना, परंतु ये नाटक, तो उसमें चेंज हो सकते। ऐसा भी नहीं कि पिछले साल जो दशहरा में रामलीला की शूटिंग हुई थी उसको ये अभी फिर से वीडियो दिखा दें, नहीं, ऐसा नहीं करते। फिर से नए सिरे से, भले पिछले साल शूटिंग हुई होगी परंतु इस वर्ष फिर से उसका मंचन किया जाएगा।
बिल्कुल। मंच में श्री राम, श्री सीता, रावण, सबके अलग अलग एक्टर्स होंगे। अब जरूरी नहीं कि पिछले साल जिस एक्टर ने राम का रोल निभाया वो इसी साल भी निभाए। तो ये इस दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो वो नाटक हुआ जो स्टेज पर प्रैक्टिकल मंचन किया जाता है, रोल किया जाता है, उसमें अदली बदली हो सकती है। परंतु जो शूटिंग की हुई है वो बार बार देखेंगे तो वही की होगी। परंतु ये बाबा कहते हैं ये बेहद का ड्रामा है और संगम युग में ही इसकी शूटिंग हो रही है, तो हर कल शूटिंग भी होगी, रिपीट भी होगा। समझने की बात है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये बेहद का ड्रामा है, इसको नाटक करना उचित नहीं। अब हम उसी पॉइंट पर आते हैं। बाबा इसको खेल कहते हैं, बेहद ड्रामा नाटक, ये ड्रामा ये खेल है। अब दुनिया में कोई भी खेल होता है उसका कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अवश्य होता है, नियम होते हैं जिसके आधार पर ही हार और जीत का पैमाना तय होता है। इतना बड़ा सृष्टि नाटक का 5000 साल का बेहद सृष्टि नाटक का ये जो खेल है, क्या इसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगा? जरूर होगा। तो ये बेहद का ड्रामा, 5000 साल का जो अविनाशी ड्रामा है, ये केवल और केवल 4 सिद्धांतों के आधार पर ही चलता है। केवल 4 सिद्धांत, और इस ड्रामा की 8 अद्भुत विशेषताएं हैं। 4 सिद्धांत हैं और 8 अद्भुत विशेषताएं हैं, और इन्हीं 4 सिद्धांतों पर ये ड्रामा चलता है। इसको कर्मों का सिद्धांत भी कहा जाता है, परंतु मुख्य रूप से ये ड्रामा के 4 सिद्धांत है, और इसी के आधार पर ही हार जीत का पैमाना तय होता है। कौन क्या बनेगा, है ना, कौन अष्टरत्न बनेगा, कौन राजा, कौन प्रजा, कौन साहूकार, ये सब इन्हीं 4 सिद्धांत है और 8 विशेषताएं। 8 विशेषताओं को समझना और स्वीकार करना होता है, और ये 4 सिद्धांतों को तो अच्छी तरह से जानना होता है और फॉलो करना होता है। इसको समझ करके अपना रोल को ठीक करना है, क्योंकि शूटिंग हो रही है। पहला सिद्धांत है जो करेगा सो पाएगा। मैं करूंगा तो उसका फल मुझे ही मिलेगा, मेरा कर्म का फल आपको नहीं मिलेगा, है ना। आप करेंगे तो आपका फल कोई किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। जो करेगा सो पाएगा, है ना, ये अटल सिद्धांत है। ऐसा भी नहीं कि हमारे भारत में हिंदुओं में जो मान्यता है ना कि भाई गृहस्थ में भाई पत्नी पति के लिए व्रत रखते हैं, है ना, ताकि उसको ये फल मिले। तो बाबा कहते हैं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हाँ, आप उनकी शुभ भावना भले काम करेगी, परंतु जो करेगा सो पाएगा। भाई आपने उपवास किया, आपने व्रत रखा, तो आपको फल मिलेगा, उसको कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये जो करेगा सो पाएगा, इसके बहुत गहन अर्थ है। उसको तो मैंने वो उसमें बताया हुआ है, हम इसमें डिटेल रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो अब दूसरा सिद्धांत है जैसा करेगा वैसा पाएगा। जैसा करेगा वैसा पाएगा। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। सीधी सी बात है। ऐसा नहीं, कई लोग सोचते हैं ना कि फलाना व्यक्ति इतने थर्ड क्लास है, बेकार है, कितने पाप कर्म करते हैं और देखो अभी कितने ऐशो आराम का जीवन जी रहे हैं। तो कहाँ गया कर्म का सिद्धांत? तो बाबा कहते हैं कर्म का सिद्धांत तो वहीं का वहीं है। अगर वो अभी ऐशो आराम का जीवन जी रहा है, माना किसी जन्म के पुण्य कर्म का फल खा रहा है, और अभी पाप कर्म कर रहा है, तो उसका फल तैयार हो रहा है। जब वो खत्म हो जाएगा ये शुरू हो जाएगा। जैसा करेगा वैसा पाएगा, अटल सिद्धांत। अब इसका तीसरा सिद्धांत है अभी, संगम युग के लिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये अटल सिद्धांत है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि देखिए, जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां अपनी मार्केटिंग बढ़ाने के लिए कोई ना कोई स्कीम निकालते हैं।
कोई कहता है एक खरीदो एक फ्री ले जाओ, एक खरीदो एक लॉटरी की टिकट ले जाओ, कुछ ना कुछ ऐसे टेम्पटेशन देते हैं। इसी प्रकार से शिव बाबा ने भी हम ब्राह्मण बच्चों के लिए दो बहुत बड़े ऑफर दिए हैं, इसको टेम्पटेशन भी कह लीजिए, दो स्कीम कह लीजिए। तो बाबा का दो स्कीम है। पहला स्कीम यह है, बाबा कहते कि मेरा बच्चा बन करके अगर मेरी एक श्रीमत पालन करके एक श्रेष्ठ कर्म किया तो उसका पदम गुना फल बाबा देगा। आप सोचिए, एक श्रेष्ठ कर्म, एक पुण्य कर्म, उसका पदम गुना फल, कितना बड़ा ऑफर है ना। परंतु ये ऑफर जो है, ये केवल अभी संगम युग में ही इसकी वैलिडिटी है। ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में ये स्कीम की वैलिडिटी है ही नहीं, स्कीम लागू ही नहीं होता, एप्लीकेबल ही नहीं होता है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अब बाबा का दूसरा स्कीम ये है, बाबा कहते अगर आपको श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अगर बाबा की मदद चाहिए, अगर बाबा कहते हैं अगर मेरी जरूरत मदद चाहिए, तो उसका स्कीम ये है कि एक हिम्मत का कदम पहले आपको बढ़ाना पड़ेगा। एक हिम्मत का कदम आपने आगे बढ़ाया तो 1000 पदम गुना आगे बढ़ के बाबा मदद देने को बंधा हुआ है। मदद जरूर मिलेगी, परंतु शर्त यह है कि हिम्मत का कदम हमें पहले एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी मदद मिलेगी। तो ये ऑफर है, परंतु ये स्कीम भी अभी नहीं तो कभी नहीं। ड्रामा का तीसरा सिद्धांत है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब इस ड्रामा का चौथा सिद्धांत है, ड्रामा में जो भी घटनाएं घटती है, हर कल्प हर घटना हू बहू रिपीट होगा, हू बहू एज इट इज, है ना, वो चेंज नहीं हो सकता। बच्चों को, ब्राह्मण बच्चों को ये डाइजेस्ट नहीं होता है, ये उनको समझ में नहीं आता है। कई कहते हैं कि हूबहू रिपीट होता है, क्योंकि उनको लगता है कि इस जीवन में जो हमारे साथ दुर्घटना या नेगेटिविटी हुई है, वो अगले कल्प में फिर से वही रिपीट होगा। तो उनको उस अगले कल्प में इस जीवन की नेगेटिविटी, दुर्घटना रिपीट ना हो, उसकी चिंता उनको सताती है। तो बाबा कहते भाई अभी थोड़ी रिपीट होना है, 5000 साल बाद होना है, तो उसकी चिंता भी क्यों करो। अच्छा ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि वो रिपीट नहीं हो, तो बाबा कहते हैं कि वो आपके हाथ में है, बाबा के हाथ में नहीं, आप चेंज कर सकते हो। कैसे? तो बाबा कहते हैं कि कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी नेगेटिविटी, दुर्घटनाएं, जो भी दुख हमको मिल रहा है, वो हमारे ही किसी न किसी जन्म के किए हुए कर्मों का ही तो फल है। किसी न किसी जन्म में वो कर्म किया जिसका फल अभी हमको मिल रहा है। तो अगले कल्प में, जिस जन्म में आपने वो कर्म किया था जिसका फल आपको अभी मिल रहा है, तो अगले कल्प में रिपीट होना है, तो अगले कल्प में जिस जन्म में वो कर्म आपने किया था, वो कर्म आप करो ही नहीं, अगले कल्प में आपका ड्रामा चेंज हो जाएगा। पर क्या ये संभव है? संभव ही नहीं है, क्योंकि जिस जन्म में आपने वो कर्म किया था उस समय तो ये याद ही नहीं रहेगा ना कि रिपीट हो रहा है। अभी ज्ञान है, तभी बुद्धि चलती है कि वो रिपीट, उस समय तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो उस समय तो फिर से आप वही करेंगे तो फिर वो मिलेगा ही। तो अगले कल्प में क्या होना है उसकी चिंता भी नहीं करना, हमको अभी की चिंता करना है। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी पुरुषार्थ नहीं किया तो आने वाले सतयुग में प्रारब्ध कैसे मिलेगा? तो अपना प्रारब्ध श्रेष्ठ बनाने की चिंता करनी, उसकी फिक्र करनी, उसके लिए पुरुषार्थ करनी। कई लोग कहते हैं कि अच्छा हूबहू रिपीट होगा, तो पिछले कल्प में जो हमने अच्छा पुरुषार्थ किया था, तो इस कल्प में मैं करूं क्यों? क्योंकि वही तो रिपीट होना है। वो सोचते हैं कि अपने आप रिपीट होना है। अपने आप रिपीट कुछ नहीं होता है। हूबहू रिपीटेशन का मतलब क्या है? पिछले कल्प में आप खुद ही कह रहे हो कि अच्छा पुरुषार्थ किया था तो उसका अच्छा फल मिला था।
तो इस कल्प में आपको पुरुषार्थ नहीं करना है, वो फल रिपीटेशन चाहिए। वो कैसे होगा? ये तो हुबहू रिपीट हुआ ही नहीं ना। हुबहू माना इस कल्प में भी आपका पिछले कल्प का पुरुषार्थ भी रिपीट होगा और फल भी रिपीट होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि पिछले कल्प का पुरुषार्थ रिपीट ना हो और केवल फल रिपीट हो। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पुरुषार्थ का ही फल तो मिला था। ये ड्रामा में नूंद है ना। पिछले कल्प में आपने रोटी बनाई थी, तो पिछले कल्प में वो प्रारब्ध रोटी खा ली आपने। इस कल्प में रोटी बनाना नहीं है पर खाना है। कैसे होगा भाई? तो ये समझने की बात है। ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता है, अपने आप कुछ नहीं होता है, सब करना पड़ता है। हम तो कहते हैं ऑटोमेटिक नहीं, सब हाथोमेटिक है। सब हाथ से कर्म करना पड़ता है, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। ये ड्रामा है, इसको समझने की आवश्यकता है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि 8 विशेषताएं। वो 8 विशेषताएं क्या है? ड्रामा की पहली विशेषता है, ड्रामा की पहली विशेषता, ये ड्रामा एक्यूरेट है। ये ड्रामा एक्यूरेट है। एक्यूरेट शब्द के 2 अर्थ होते हैं। अगर एक ही शब्द का अर्थ लेके चलेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्यूरेट शब्द का पहला अर्थ होता है सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। एक सेंटर में हम गए थे, वहां एक बहुत अच्छा स्लोगन लिखा था। वो स्लोगन था, घड़ी की टिक टिक कहती है सब ठीक ठीक, घड़ी की टिक टिक कहती है सब ठीक ठीक, सब सही चल रहा है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, एवरीथिंग इज ओके, नथिंग रॉन्ग। तो एक्यूरेट शब्द का पहला अर्थ हो गया नथिंग रॉन्ग। अब एक्यूरेट शब्द का दूसरा अर्थ क्या है, अब मैं आपको बताता हूं। देखिए, सब कुछ सही अगर चल रहा है, एक्यूरेट है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो आप कहेंगे कि फलाना व्यक्ति भगवान के श्रीमत के विरुद्ध गलत काम कर रहा है, सब देख रहा है, तो क्या वो गलत नहीं है? तो शिव बाबा कहते हैं हाँ वो गलत तो है, पर एक्यूरेट गलत है। गलत, पहले जो गलती की थी ना वही रिपीट कर रहा है, कोई नया गलती नए सिरे से नहीं कर रहा है, केवल वो अपनी गलती जो पिछले कल की थी ना उसको ही रिपीट कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूरेट शब्द का दूसरा अर्थ हो गया नथिंग न्यू। पहला अर्थ हो गया नथिंग रॉन्ग, दूसरा अर्थ हो गया नथिंग न्यू। ये है एक्यूरेट शब्द का अर्थ है। इस चीज को समझना भी पड़ेगा और स्वीकार भी करना पड़ेगा। नहीं स्वीकारेंगे ना तो आपके व्यर्थ संकल्प, आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। ड्रामा की दूसरी विशेषता, दूसरी विशेषता, ये ड्रामा कल्याणकारी है। हर बात में कल्याण है। गीता में भी कहते हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है ना, और जो होगा और अच्छा होगा। कल्याणकारी, हर बात में कल्याण है। भले अभी अकल्याण दिखाई दे रहा है, कल्याण समझ में नहीं आ रहा है ना। किसी की टांग टूट गई, उसमें क्या कल्याण है? हाँ, आगे समझ में आ जाएगा क्या कल्याण है, तब पता चलेगा अच्छा हुआ ये हुआ, नहीं तो ऐसा हो जाता। वो राजा और मंत्री की कहानी तो आप सबने सुनी है ना। राजा की उंगली कट गई, मंत्री ने कहा कि अच्छा हुआ, राजा को गुस्सा आ गया, उसने जेल में डाल दिया। राजा गया बाद में शिकार में, डाकुओं ने पकड़ लिया क्योंकि उनको बलि देना था देवियों की। जब देखा उंगली कटी तो छोड़ दिया, क्योंकि खंडित जो है, खंडित अंग वालों की बलि देवी स्वीकार नहीं करते, तो बलि नहीं दी जा सकती, तो राजा बच गया। तब राजा को समझ में आया कि उंगली कट गई, अच्छा हुआ उंगली कटी, नहीं तो मेरी पूरी गर्दन ही कट जाती। और मंत्री बच गया क्योंकि वो जेल में था। ड्रामा कल्याणकारी है, हर बात में कल्याण है। अब इस ड्रामा की तीसरी विशेषता, ये ड्रामा न्यायकारी है। न्यायकारी है, यहां अन्याय कुछ भी नहीं हो रहा है, जो कुछ हो रहा है न्याय ही हो रहा है। अब आप कहेंगे भाई हमको तो हर जगह अन्याय ही दिख रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, सब कुछ आपके हिसाब से होना चाहिए, जो कुछ हो रहा है सब गलत हो रहा है। भगवान देख रहा है ऊपर से, वो क्यों नहीं कुछ करता है? वो साक्षी दृष्टा है, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। बाबा किसी के कर्म में इंटरफेयर नहीं करता, बाबा केवल साक्षियों के देखता है। जब फल देने का समय होगा तब बाबा साक्षात्कार कराएगा और फल देगा। बाबा केवल हमें ज्ञान की समझानी देते हैं, सावधानी भी देते हैं, परंतु
करो न करो बाबा हमारे ऊपर छोड़ देते, आपकी मर्जी, जो करेगा सो पाएगा, है ना। तो बाबा किसी के, बाबा कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे जैसा कर्म करता नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर बाबा को तो शरीर ही नहीं, वो निराकार है, ब्रह्मा तन में आके पढ़ाता है और चला जाता है, और ऊपर से सब साक्षियों के देखता है। तो ये न्यायकारी है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लो कहीं पर किसी व्यक्ति का खून हो गया, मर्डर हो गया, किसी ने किया, दूसरे कोने से, उसी रास्ते में दूसरे कोने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उस व्यक्ति को मालूम नहीं यहां क्या हुआ। जैसे वो नजदीक आता है जहां पर ये घटना हुई, तो जिसने मर्डर किया उसने उस व्यक्ति के ऊपर जानबूझ करके इल्जाम लगा करके उसको जेल भेज दिया। अब जो व्यक्ति जेल गया उसने तो कुछ किया नहीं, उसको तो पता ही नहीं, तो कहेगा ये तो अन्याय है। शिव बाबा कहते नहीं, यही न्याय है। क्या न्याय है? बाबा कहते किसी जन्म में आपने भी किसी का खून किया था और छूटे हुए थे, सजा नहीं मिली थी, अब बिना खून किए, बिना मर्डर किए जाओ जेल में। कर्म का फल किसी को नहीं छोड़ता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो किसी भी जन्म में मिलना ही मिलना है। तो ये कई बार हम कहते हैं ना कि मैं तो बहुत सीधा साधा हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं सबका अच्छा सोचता हूं, मैं कोई गलत काम नहीं करता हूं, पर लोग मेरे ऊपर ही ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा बोलते हैं, इल्जाम लगाते हैं, सब कुछ मेरे ऊपर। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि जो कुछ हो रहा है मेरे ही कर्मों का फल है, मुझे ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बल्कि जो कुछ हो रहा है अच्छा है, हमको ये फल तो चुकतू करना है, अभी ये चुकतू हो जाए अच्छा है। तो ड्रामा न्यायकारी है, हमने जो किया उसी का फल हमें मिल रहा है, ये समझना पड़ेगा और स्वीकार भी करना पड़ेगा। जब तक इसको स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो आपके व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प बंद हो ही नहीं सकते। सेकंड में फुल स्टॉप तो लगाने की बात ही दूर है। अब इस ड्रामा की चौथी विशेषता, इस ड्रामा की चौथी विशेषता यह है, इस ड्रामा में जितनी भी आत्माएं अपना रोल अदा कर रही है, अपना पार्ट बजा रही है, हर एक आत्मा अपना पार्ट खुद पसंद करती है। शिव बाबा नहीं कहता है, भगवान नहीं कहता है ए तुम इस बार राजा बनो और तुम भिखारी बनो, भगवान नहीं कहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही हम अगला जन्म का पार्ट फिक्स करते हैं, जैसा करेगा वैसा पाएगा, सिद्धांत अपनी जगह काम करता ही है। इस ड्रामा की पांचवी विशेषता है, जितनी भी आत्माएं इस ड्रामा में एक्टर्स पार्टधारी है, सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक जितनी भी आत्माएं, हर एक आत्मा की कैपेसिटी अलग अलग है, हर एक आत्मा की क्षमता, योग्यता, विशेषता सब अलग अलग हैं। चूंकि विशेषताएं अलग अलग है, योग्यताएं, कैपेसिटी, क्षमता अलग अलग है, इसीलिए हर एक आत्मा अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी अकल के अनुसार वो कर्म करती है। तो इसमें तो कोई मंद बुद्धि भी होगा, कोई बुद्धिमान भी होगा, हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है ना। जैसे मैं एक उदाहरण दिया करता हूं ना, एक 5 वाट का बल्ब है, एक 100 वाट का बल्ब है। 5 वाट का बल्ब को आप कहोगे भाई ये 100 वाट की रोशनी क्यों नहीं दे रहा है? अरे भाई उसकी कैपेसिटी उतनी है, 100 वाट का बल्ब 100 वाट की रोशनी देगा, 5 वाट का बल्ब 5 वाट की रोशनी देगा, उसकी कैपेसिटी उतनी है, ये नाइट लैंप के काम में आ जाएगा। तो इसीलिए हर एक आत्मा को निर्दोष समझना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी बुद्धि से काम कर रहा है ना, और अपनी बुद्धि से जो कर रहा है उसके लिए वो राइट है, क्योंकि उसको उतनी बुद्धि है। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे देखिए, मान लीजिए मैं एक बहुत बड़ा सेठ हूं और मेरे कई कर्मचारी हैं। अगर किसी कर्मचारी के अगर किसी कर्मचारी के बेसमझी के कारण, उसकी बेवकूफी के कारण अगर ऐसा उसने कुछ कर दिया और मेरा बहुत बड़ा बिजनेस में नुकसान हो गया, घाटा हो गया, तो हम उसको कोसते रहे कि तुम्हारे लिए ऐसा हुआ। नहीं, मेरा नुकसान, मेरे फायदे की जिम्मेदारी मैं खुद हूं। मेरा नुकसान तो होना ही था मेरे किसी कर्मों के आधार पर, परंतु वो आत्मा निमित्त बन गई क्योंकि उसके साथ मेरा हिसाब किताब था। इसीलिए इसको समझने से हमारे व्यर्थ संकल्प स्टॉप हो जाएंगे और हम उस पर कुछ भी नाराजगी या कोई भी एक्शन नहीं लेंगे।
ये बहुत सूक्ष्म बात है, ये समझने की आवश्यकता है। नहीं तो हम छोटी छोटी बातों में ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं। बातें तो लॉजिकल लगेगी, जेन्युइन लगेगा, परंतु इस ड्रामा की ये राज को भी समझना आवश्यक है। इस राज को समझने से, इसको इसको अपनाने से हम अपनी अवस्था को साक्षी दृष्टा स्थिति में ला सकते हैं, ऐसी स्थिति बना सकते हैं, साक्षी दृष्टा। अब इस ड्रामा की छठवीं विशेषता, इस ड्रामा की छठवीं विशेषता ये कि पूरे 5000 साल के दौरान हर एक आत्मा को 3/4 सुख मिलता है, 3/4 सुख मिलेगा। इसका भी कई विस्तार है, पर हम उसको यहाँ रिपीट नहीं करते हैं, परंतु 3/4 सुख सबको मिलेगा। परंतु ये टाइम फैक्टर है, टाइम फैक्टर है। जो आत्मा सत्युग से शुरू से लेकर के पाठ बजा रही है पूरे 5000 साल तक, तो उसको 5000 साल का 3/4 सुख मिलेगा। कोई आत्मा द्वापर युग से पाठ बजा रही है, तो द्वापर से कलयुग के अंत तक, परम धाम जाने तक का जो समय है, जब से आया जब से गया, उस समय का 3/4 सुख मिलेगा। कोई आत्मा एक जन्म का पाठ बजा रही है, उसको एक जन्म का 3/4 सुख मिलेगा, पर सबको मिल रहा है। अब इस ड्रामा की सातवीं विशेषता ये है, पूरे 5000 साल के दौरान जितने भी सेकंड होते होंगे, उसके अंदर का एक सेकंड भी किसी एक सेकंड अंदर का अंदर मैच नहीं होने वाला है। वही सेकंड 5000 साल बाद ही रिपीट होगा। बहुत सूक्ष्म राज है ना। इसकी आठवीं विशेषता ये है, हम इस ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए हर एक आत्मा को परमधाम से आना ही है। कोई भी आत्मा परमधाम में रह जाए ऐसा कभी नहीं हो सकता। कई लोग इच्छा रखते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए, परमात्मा कहते हैं मोक्ष नहीं मिल सकता है, मुक्ति मिल सकती है। मोक्ष माना परमानेंट परमधाम में रह जाना, वो नहीं हो सकता। और मुक्ति माना टेम्पोररी। क्यों? क्योंकि आत्मा चेतन है, उसमें मन बुद्धि संस्कार है। वो मन बुद्धि आत्मा की चेतनता है। परमधाम में आत्मा अचेतन हो जाती, इनएक्टिव मोड में हो जाती। तो चेतन आत्मा हमेशा अचेतन पड़ा रहे ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी जो विशेषता चेतनता की है, वो तो काम में आना ही आना है। जैसे मान लीजिए कोई किसी को बहुत अच्छा गीत गाना आता है और कभी गीत गावे ही नहीं, तो क्या मतलब? भाई उसको विशेषता है तो उसको गीत गाने की वो कला तो दिखानी पड़ेगी, नहीं तो कैसे पता चलेगा, है ना। शिव बाबा पतित पावन है, परंतु सृष्टि पर आवे ही नहीं, तो कैसे पावन बनाएगा? तो परमात्मा कहते हैं मुझे भी तुम पतित बच्चों को पावन बनाने के लिए हमको आना पड़ता है, और पावन बना के पवित्र बना कर हमको साथ ले जाता है ना। तो हर एक आत्मा को सृष्टि पर पाठ बजाने आना ही है। और दूसरी बात, परम धाम से जब आत्मा एक बार आ गई, आत्मा भूल जाती कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, क्यों आई हूं। इसीलिए आत्मा अपने आप वापस नहीं जा सकती है, ये वन वे ट्रैफिक है। तो आठवीं विशेषता ये वन वे ट्रैफिक है। आत्मा परम धाम से आ सकती है, वापस नहीं जा सकती है अपने आप। जब तक कि शिव बाबा परमात्मा आकर के हम बच्चों को वापस न ले जाएं, तब तक कोई भी वापस नहीं जा सकता। इसीलिए शिव की बारात भी तो गाई हुई है ना। शिव की बात जब फाइनल विनाश हो जाएगा, तो हम बाबा के बच्चे जो ज्ञान योग के अभ्यासी हैं, वो तो तुरंत हम सूक्ष्म वतन में चले जाएंगे, क्योंकि सबको वाया धर्मराजपुरी, है ना, वो जाना ही है, सबको वहां सजा करके वापस जाना है। भले यहाँ कर्म भोग से सजा मिलती है, परंतु फाइनल सजा खा करके मुक्ति मिलेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं, कई वाणियों में बाबा ने कहा है कि मैं बिना साक्षात्कार का सजा नहीं दे सकता, क्योंकि आत्माएं कबूल ही नहीं करेंगी कि मैंने ये किया ही नहीं। तो बाबा को उनको साक्षात्कार कराना पड़ता है कि देखो ये तुमने ये किया, फिर लोग सजा खाओ। तो शिव बाबा को भी आना पड़ता है, आकर के हम आत्माओं को वापस ले जाना पड़ता है। तो हम जो ज्ञान योग के अभ्यासी बाबा के बच्चे हैं, फाइनल विनाश जब मुक्ति धाम का गेट खुलेगा तो हम तो चले जाएंगे। परंतु जो आत्माएं ज्ञान योग नहीं करती है,
तो वे आत्माएं फाइनल विनाश के बाद भी उस सुख, इस साकार मनुष्य लोक के बॉर्डर को क्रॉस करके परम धाम वो आत्माएं नहीं जा सकती, क्योंकि उनके सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का बोझ है। वह आत्माएं पाप कर्मों से बोझिल है और योग के बिना विकर्म विनाश हो नहीं सकते। तो जब उन्होंने योग किया ही नहीं, विकर्म विनाश किया ही नहीं, तो आत्मा बहुत बोझिल है, बॉडी कॉन्शियस है। 5 तत्वों का वो देह धारण के वो खुद को आत्मा के बजाय शरीर समझते, तो 5 तत्व उनको खींचता है, जाने नहीं देते। ऐसे समय पर है ना, चाहे भटकती हुई आत्माएं भी हैं उनको भी, और जो आत्माएं शरीर अभी अभी विनाश में छोड़ेगी उनको भी, सबको अपनी शक्ति से, शिव बाबा अपनी शक्ति से उनको खींच करके साकार मनुष्य लोग के बॉर्डर को क्रॉस करा देते हैं और सूक्ष्म वतन में धर्मराज के सामने छोड़ देते हैं। फिर वहां आत्माएं सजा करके पवित्र बन के फिर परमधाम अपने आप चली जाएगी। तो ये ड्रामा वन वे ट्रैफिक है। तो ये हुई इस ड्रामा के 4 सिद्धांत और 8 अद्भुत विशेषताएं। जब इन ड्रामा के राज यही है, तो जब ड्रामा के इस राज को अच्छी तरह से समझ लेंगे और इसको स्वीकार करेंगे, तो तुरंत आप अपने व्यर्थ संकल्प को फुल स्टॉप, सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इन 4 सिद्धांत और 8 विशेषताओं के राज को समझने के बाद अगर हम निष्कर्ष में शॉर्ट में हम 4 बातें ले सकते हैं। हमने इसको निकाला है 4C, है ना, 4C। तो साक्षी दृष्टा का मतलब क्या होता है? 4C अवॉइड करेगा। जैसे पहला C क्या है? जो साक्षी दृष्टा होगा ना, नो कंप्लेन। किसी भी आत्माओं के लिए उसका कोई कंप्लेन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, फिक्स है, उसको ड्रामा का पार्ट मिला हुआ है, वो अपना रोल अदा कर रही है। तो कंप्लेन कैसे? काहे का कंप्लेन? किस बात का कंप्लेन? तो नो कंप्लेन, है ना, ये पहला C। दूसरा C है नो करेक्शन। हमें किसी को करेक्शन देने की जरूरत नहीं है। कई लोग बात बात में टोकते हैं, करेक्शन दे, नहीं तुमको ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए। वो फ्री कंसल्टेंट बन जाते। हमको फ्री कंसल्टेंट नहीं बनना है, करेक्शन देने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये ड्रामा एक्यूरेट है, सब कुछ सही है, आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, अपना ड्रामा एक्यूरेट है, उसका रोल भी एक्यूरेट है, उसके कर्म सब एक्यूरेट है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, कोई आपसे पूछे तो भले आप सजेशन दो। तो दूसरा C है नो करेक्शन। हमें करेक्शन देने की जरूरत, हमें चौधरी बन करके हमें करेक्शन नहीं देना है, तो नो करेक्शन। तीसरा C है नो क्रिटिसिज्म। किसी को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते, है ना। किसी को बात बात में कईयों का नेचर होता है कि क्रिटिसाइज करना, ये मतलब ड्रामा की राज को समझा ही नहीं है। नो क्रिटिसिज्म। क्यों? क्योंकि हर एक आत्मा की कैपेसिटी अलग अलग है, कैपेसिटी अलग है भाई। उसकी जितनी बुद्धि है उसी हिसाब से वो अपना जीवन बना रहा है। संगम जी कोई पार्ट भी उसी अपने हिसाब से बना रहा है ना। तो इसीलिए नो क्रिटिसिज्म। और चौथा C है नो कंपैरिजन। हम किसी के साथ तुलना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर एक आत्मा की नंबरवार स्टेज है। बाबा कहते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो हर एक आत्मा पुरुषार्थ तो कर रही है, परंतु नंबरवार है। हर एक 100 मार्क्स तो नहीं लेंगे ना। हर एक आत्मा की स्टेज अलग अलग है। एक ही समय पर किसी आत्मा की सतो स्टेज तक पहुंच गई है आत्मा, कोई आत्मा सतो तक पहुंच गई है, कोई आत्मा रजो तक ही है, कोई आत्मा अभी भी तमो प्रधान तक ही है।
आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, सब आत्मा पवित्र बनना चाहती है, हर एक आत्मा की स्टेज नंबर वार। तो जब नंबर वार है, पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, तो इसीलिए हमको कंपैरिजन, तुलना नहीं करनी है ना। किसके साथ किसकी तुलना करें, कोई जरूरत नहीं है। तो जब ये 4C को आप अपना लेंगे तो साक्षी दृष्टा अवस्था बन जाएगी। इसी को साक्षी दृष्टा स्थिति कहा जाता है। शिव बाबा ऊपर से सब देख रहा है, परंतु बाबा को कोई किसी से कंप्लेन नहीं है, किसी की प्रति शिकायत नहीं है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। नो, बाबा साक्षी होके देख रहा है। तो हम आत्माओं को भी साक्षी होके देखना है। तो नो, है ना, नो कंप्लेन, नो करेक्शन, नो क्रिटिसिज्म, नो कंपैरिजन। यही साक्षी दृष्टा अवस्था है। ओम शांति।